एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, मतलब मम्मी के यहाँ बाहर। और आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं सुपारी का पेड़। सुपारी का पेड़ आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा पर कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं दिखाऊंगी। अभी सुपारी तो नहीं लगी है। कितने साल का हो गया था? 4 साल का हो गया, मगर अब भी नहीं लगी हैं। और तब तक पेड़ आप लोगों को दिखाता है कि उसका पेड़ किस तरीके का है। बहुत सारे पेड़ थे मगर कटवा दिए गए, और थोड़े बहुत अब भी हैं। पर सुपारी का पेड़ खास तौर से आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। हाँ देखो मैं कहाँ पे बैठी हूँ। गांव में ना, छप्पर के नीचे। यहाँ हमारे घर के बाहर गेट के अंदर, मतलब ये छप्पर पड़ा है, यहीं पे बैठे हैं। इस टाइम कोई था नहीं दरवाजे पे, तभी बैठ गई। वैसे तो कोई ना कोई आया ही करता है, तो हम लोग नहीं आते बाहर हैं। इस टाइम कोई नहीं था तो मैं चली गई। हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ जलकर सुपारी का पेड़। चलो दिखा रही हूँ। ये छप्पर इसके नीचे बैठा था। ये पेड़ है सुपारी का। तो ये जो पेड़ है ना, ये पूरा इस तरीके से, ये पेड़, ये सुपारी का है। एलोवेरा है, ये करी पत्ता। इधर ये क्रिसमस ट्री का है। वो थोड़े थोड़े उधर भी बहुत सारे लगे। वो करेले का पेड़ है, उसमें करेले लगे हुए भी हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल। और थोड़े इधर ये सब फूल के थे, सारे पेड़ हटा दिए गए। एक ये है, फूल का ही है पेड़। तो एक बार आप लोगों को बैक कैमरे से भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे साफ से नहीं दिख पाता है। और ये देखिए, हरियाली ही हरियाली, और बैक कैमरे से अच्छी तरीके से दिख भी जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किन लोगों को, मतलब हरी जो पेड़ पौधे होते हैं, किसको किसको ज़्यादा पसंद हैं, अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से तो सभी लोगों को, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मतलब ये पेड़ पौधे ना पसंद हो। और लोगों के घरों में अगर नहीं जगह होती शहर में, तो देखो गमलों में भी लगा लेते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा ही पसंद होते, तो हम लोगों के यहाँ मतलब ये पेड़ पौधे बहुत सारे लगे थे। तो नारंगी वगैरह का भी पेड़ था। तो जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो कुछ लोगों ने कहा मतलब इन पेड़ों को कटवा दो। तो बहुत सारे जो पेड़ थे, गुड़हल का भी था, तो यहाँ पर जो नारंगी का पेड़ था वो सारे कटवा दिए गए हैं, और यही थोड़े बहुत बचे हैं। तो ये है पालक का पेड़। एक वैसी भी पालक होती है, मगर एक ये पालक है, ये हमेशा रहती है, और इसकी दाल सब्जी कुछ भी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। तो ये पालक के पेड़ हैं। तो इसमें से एक पेड़ मैं भी सोच रही थी कि ले जाऊंगी हरदोई में, वहाँ गमले में लगा लूँगी जा कर के। तो ये पालक के भी काम आ जाएगा, और हरा भरा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस बार सोच रही थी कि गमले लेकर के वहाँ पेड़ वगैरह हम भी लगाएंगे, क्योंकि अच्छे लगते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, पर वहाँ जो है ना कि मिट्टी नहीं जल्दी मिलती है, तो इस वजह से लगाना नहीं हो पाता। और सब लोग रहते हैं बाहर, तो तभी नहीं लगा पाती हूँ। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर लगाऊंगी, किसी न किसी से मिट्टी मंगवा के फिर व्यवस्था करते हैं गमलों की, और फिर गमले में पेड़ वगैरह सारे लगाती हूँ। और जितना रिकॉर्ड कर पाई बाहर का, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ में मन किया चलो शेयर कर देती हूँ, तो वही आप लोगों के साथ में भी शेयर करने लगी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी जॉइंट फैमिली है, 36-35 लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यहाँ बाहर एक नीम का पेड़ है, पहले 2 थे, एक मेरी शादी में कटवा दिया गया था। पहले जब 2 थे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मंडप जैसा था, तो इस वजह से। और यहाँ पर इस तरफ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं। तो कभी आप लोगों को अपने यहाँ मायके का होम टूर भी करवाएंगे, तब आप लोगों के साथ में एक एक चीज़ अच्छे से शेयर करेंगे यहाँ पर। तो यही है, बाहर का कुछ इस तरीके से लगता है। और यहाँ पर ये जो दोनों लोग बैठी है, मेरी भतीजी है लोलो और चाहत, ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं। और बच्चे जो है ना, काफ़ी देखो अच्छे मस्ती से खेल रहे हैं। और जो मेरी बेटू हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर जब जाती हैं तो अकेले पड़ जाती हैं, तो काफ़ी परेशान रहती है। और यहाँ पर आती हैं तभी इनको अच्छा लगता है। यहाँ से जाने की इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर खेलने को बहुत मिलता है।
और यहाँ बाहर निकल आई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो तालाब था ना उसमें काफ़ी फूल लगे हुए थे। जो तालाब में बेल होती है उसके फूल लगे हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लग रहा था थोड़ी देर बैठकर देखती रहूँ इसी को, तो मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो तभी मैं यहाँ पर आके बैठ गई और देखने लगी। और ये यहाँ से सामने बिल्कुल गेट है मेरा, मेन गेट जो है। तो लेकिन जब से मेरे पापा चले गए ना, तब से ये लगता कोई रौनक, कोई चमक ही नहीं बची है। और भैया दूज भी थी तो उसकी भी तैयारी कर रहे थे हम लोग। और बाहर हम लोगों के यहाँ होता है ना करवा चौथ की तरीके से, नीचे आंगन में चौक बना करके उसको पूजते हैं, फिर उसके बाद में तिलक वगैरह करते हैं। तो वही सारी पूजा वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद में एक एक लोग आते जाएंगे, उनका टीका होता जाएगा। तो ये है मेरे सबसे बड़े भैया, मेरे परिवार में भाइयों में सबसे बड़े यही हैं, और ये शाहजहानपुर में सर्विस करते हैं, वहीं अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। तो कभी कभी आना इनका होता है, जैसे दीपावली, होली, और या ऐसे ही कभी मन करते तो चले आते हैं। आप लोग कमरे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर है ना जल्दी कोई रहता नहीं, और गाँव में अक्सर यही होता है, सब के यहाँ होता होगा। सो सामान एक ही जगह पे सब रख देते हैं। और जो अभी आई थी वो थी मेरी भाभी, इनकी वाइफ थी वो। तो यहाँ पर जो भैया का ये टीका हो रहा है, तो कमरा इसी वजह से आप लोगों को भरा भरा लग रहा होगा। तो ऐसे बंद पड़ा रहता है ना, तो सामान जो भी होता है सब इसी में रख दिया जाता है। दादा ऊपर बैठे थे तो बोले यहीं लेकर आ जाइए, तो वहीं पर सब लोग चले गए लेकर के। और यहाँ पर दादा जो सारी मिठाई रखे हुए हैं उसको खा रहे हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे तो हंस रहे थे, तो क्योंकि है ना कि मेरे यहाँ लोगों को, सब लोगों को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और धीरे धीरे करके जो लोग आते जाएंगे उनका एक एक करके टीका होता जाएगा, क्योंकि एक साथ में तो सारे लोग नहीं आ पाएंगे। कहीं एक आता है थोड़ी देर में एक आता है, तो इस वजह से। और आज आप लोगों को एक लोगों से और मिलवाऊंगी जो मेरे परिवार के मेन मेंबर हैं सबसे बड़े। तो ये हैं हमारे पापा जी, कुछ लोग पहले ही जान चुके होंगे देख के। तो वही तो वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये यादें ही हैं जो हमारे साथ रहती हैं। कभी मन करता है ना अकेले में बैठो या कुछ भी, तो खोल के देख लेते हैं वीडियो को, तो लगता है बिल्कुल मतलब सामने ही हैं। तो इसलिए इनकी भी फ़ोटो जो है मैंने इनका भी रिकॉर्ड कर लिया है। और यहाँ पर तिलक करेंगे अब सब लोगों का। तो ये अनमोल लेटे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो है मधु है, मेरे चाचा की लड़की है, मेरी छोटी बहन। और वो जो भाई मेरा बैठा हुआ है, और उसके बगल में मेरे चाचा का लड़का बैठा हुआ है। तो सब लोगों का टीका होगा। और भैया दूज तो हम लोगों ने इस तरीके से मनाई जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आप लोगों ने किस तरीके से की तो ज़रूर मुझे मेरे साथ कमेंट के द्वारा शेयर कीजिएगा, बताइएगा मुझे। तो बोलने में थोड़ा गलती मुझसे हो जाती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और ये है मेरी छोटी बहन कीर्ति, हम बहनों में सबसे छोटी यही है। तो यहाँ पर ये भी तिलक कर रही है, और उसके बाद एक एक करके सारे लोग करते जाएंगे। और एक जो मेरी बहन है वो ससुराल में है, वो दीपावली में चली गई थी वहाँ पे। जो उस दिन शॉपिंग में आई हुई थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, वो जो है अपने ससुराल में है, और हम सारे लोग यहीं पर हैं। और उसके बाद में चाय बनी, और चाय बनते ही जैसे चाय बन के रखी तुरंत लाइट चली गई, तभी आप लोगों को अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और उसके बाद में हम आपसे बिल्कुल जो है ना शाम को मिल रही हूँ। तो उस टाइम पर मेरी बेटू जो कृति से कह रही थी कि फिंगर चिप्स बनाओ चल करके, तो फिंगर चिप्स नहीं, जो आलू जो है ना उसको चौकोर टुकड़ों में काट लिया। फिंगर चिप्स के लिए लंबी चिप्स काटते हैं और इसके लिए चौकोर आलू काट लिए हैं। और उसमें इन्होंने मिलाया, आलू को काट कर उसको धुल कर उसमें चावल का आटा और अरारोट मिला लिया है, और मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद में तेल में इसको डीप फ्राई कर लेती हैं। तो ये काफ़ी कुरकुरे बहुत अच्छे बनते, कभी आप लोग भी बनाइएगा। तो और हाँ, इसमें लड्डू का जो रंग होता है कलर, वो भी डाल दिया है, इसीलिए ये इस कलर के हैं। और चटनी के साथ में इनको खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर मार्केट में भी मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।